गोली लगने के बाद भी राम गोपाल जिंदा था। एक लापरवाही जिसने राम गोपाल को मौत के मुंह में धकेला, उसके खुलासे के साथ ही दंगा में आग फैलाने वाले, आग लगाने वाले, कार तोड़ने वाले, लाठी डंडे से पीटने वाले उन उपद्रवियों के चेहरे पहली बार कैमरे पर हम सामने लेकर आए। इसके साथ ही हरदी थाने की सबसे बड़ी लापरवाही जो सालों पहले से चलती आ रही थी, जिसके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये सारी जानकारियां आज हम एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं लाइव हिंदुस्तान के क्राइम कथा वाले एपिसोड में। सीरीज है बहराइच दंगा। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह। बहराइच दंगे की स्टोरी क्या पहले से लिखी जा चुकी थी? क्या बहराइच दंगा में जानबूझकर आग लगाया जा रहा था? क्या उसमें पेट्रोल छिड़कने का काम रिमोट कंट्रोल से लोग किया करते थे? ये सारी कहानी लगातार हम इसी पर बातचीत कर रहे हैं और आप उसे शेयर और लाइक जम के कर रहे हैं। इसके साथ ही मेरी कोशिश आज भी यही है कि जिन उपद्रवियों ने इस दंगे में अपनी रोटियां सेकी हैं, उनके बारे में भी आपको दिखाएं। उनके कैमरे पर किस तरीके से तस्वीरें आई हैं, जो सीसीटीवी फुटेज आया है, उसको दिखाएंगे। इस सीरीज में सबसे पहले बात होगी कैमरे पर दिख रहे उन सभी उपद्रवियों को। मेरे ठीक बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये गाड़ियां तोड़ते हुए जो शख्स हैं, सबसे पहले पुलिस के साथ चलते हुए नजर आते हैं। पुलिस पैदल गश्त कर रही होती है, उसके साथ तमाम उपकरण है, लेकिन उसी के बगल में ये युवा जो भटके हुए, इनको कहिए या इनको उपद्रवी कहिए या इनको दंगाई कहिए, ये आपके ऊपर है, ये प्रशासन के ऊपर है। हाथों में छड़ी डंडे लेकर गश्त कर रहे हैं पुलिस के साथ। पुलिस जैसे ही आगे निकलती है, इनमें से कुछ उपद्रवी, एक ठीक ठाक कार बगल में खड़ी है, न जाने कार से क्या दुश्मनी थी इनकी, उस पर लाठी डंडे चलाते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको फोड़ते हैं। इतना ही नहीं, ठीक ठाक गाड़ी को आग भी लगा देते हैं। इसके बाद ऊपर की तरफ कुछ झंडे दिखाई देते हैं, उधर ये लठ बजाते हैं, उसके बाद अपनी भड़ास निकालकर आगे बढ़ते हैं और अगला कोई भी इनका जो भी निशाना रहा होगा उसे शिकार बनाते हैं। सवाल यह है कि राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद अगर इतनी ही आपके अंदर आक्रामकता थी तो सबसे पहले उसे चिकित्सालय ले जाना था, क्योंकि सीरीज का अगला पार्ट हमारा यही है। दरअसल राम गोपाल मिश्रा को जब गोली लगी थी, उसके बाद भी वो जिंदा था। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि उसकी लापरवाही के कारण उस दौरान मौत हो गई, और ये लापरवाही किसी और की नहीं बल्कि वहां के तहसीलदार की थी। महसी के तहसीलदार जिनका नाम है रविकांत द्विवेदी। इन पर आरोप है कि इन्होंने अगर उस दौरान अपनी प्रशासनिक जो वाहन है, कार है, उसे दिया होता तो शायद राम गोपाल मिश्रा जीवित होता। लेकिन इस तहसीलदार ने अपनी अफसरी झाड़ी। रविकांत द्विवेदी नाम के जो ये तहसीलदार वहां थे, हालांकि अब सस्पेंड हो चुके हैं, अगर इन्होंने साथ दिया होता तो शायद किसी घर का चिराग बुझता नहीं। उस गरीब के भविष्य के लिए वो व्यक्ति जिंदा रहता जिसके नाम पर दंगा फैलाया गया। अगर इतनी ही चिंता राम गोपाल मिश्रा की थी तो उसकी आगे की मदद के लिए काम करते। किसी उस व्यक्ति के घर में आग लगाने की क्या जरूरत थी जो ठीक अगल बगल वाले थे? उनके घर फूंकने की, वहां लूटपाट करने की, ज्वेलरी शॉप से सामान उड़ाने की जो आरोप लगे हैं। जिन्होंने साल भर के लिए अपनी आजीविका तैयार कर रखी थी, उनसे तुम्हारा क्या लेना देना था? तुमने दंगे को और भड़काया। युवा वो होते हैं जो देश के लिए काम करते हैं, वो नहीं जो लूटपाट करें, दंगा भड़काएं, उसमें पेट्रोल छिड़कें, आग लगाएं और दूसरों के घर में जाकर उनके कपड़े लत्ते सबको फूंक डालें। बहुत सारे लोग दो तरफा तरीके से बातचीत कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कमेंट चल रहे हैं। वो लोग पूछ रहे हैं कि आप तो एक तरफा बात करते हो। एक तरफा बात न किया जाए तो और क्या किया जाए, क्योंकि आपने ऐसा काम किया है।
ये तमाम आरोप जो लग रहे हैं, जिनका फुटेज आ रहा है, जिनमें एक सीओ साहब हैं, वो अश्रु गैस के गोले नहीं छोड़ पा रहे हैं, या तो उनके अश्रु गैस के गोले ही खराब हैं। आप जिस काम को करते हो, आप उसमें परफेक्ट होने चाहिए। अगर परफेक्ट नहीं है तो एटलीस्ट आपको पर डे उसका अभ्यास करना चाहिए कि कभी भी घटना घट सकती है। अब तीसरी बड़ी खबर, जो हरदी थाने की लापरवाही है। हरदी थाने में 13 साल से त्योहारी रजिस्टर्ड अपडेट ही नहीं था। यह वही पुलिस है जिस पर 2 घंटे के लिए छूट देने का आरोप लगा था, और यह आरोप जो कथित तौर पर खुद को बता रहे थे, एक अखबार के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के दौरान उन्होंने कैमरे पर कबूला था कि उन्होंने आग लगाया था। उनका इरादा था पूरा महाराजगंज फूंकने का, लेकिन कुछ लोग गद्दारी कर दिए। कौन से लोग गद्दारी की, ये अभी तक खुलकर सामने नहीं आया। ये हरदी थाने की वही पुलिस है जिन पर फिलहाल कुछ लोगों पर योगी सरकार का हथौड़ा चला है। लेकिन सवाल तो यह है, जिस सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार भरे मंच से यह कहते हुए नजर आते हैं कि यूपी में नो दंगा सब चंगा, वहां की पुलिस इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? समुदाय विशेष को टारगेट करके क्या मिलता है? आप पिछली गलतियों से, जो किसी और की गलती हो, उसकी गलतियां किसी दूसरों पर क्यों थोपते हो? आप उस क्रूरता को दूसरी क्रूरता से क्यों जोड़ते हो? अगर आप दोनों एक ही समान एक दूसरे की हत्याएं करते रहेंगे तो इससे कुछ और नहीं मिलेगा सिवाय लाशें बिछने के। और यही ठीक बहराइच में होता हुआ नजर आया। लेकिन इस दौरान आरोप लगा कि मुस्लिम वर्ग को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा था। आरोप यह भी लगा कि मुस्लिम घरों को ही चिन चिन कर उनमें आग लगाए जा रहे थे, लूटपाट की जा रही थी। लखनऊ सेवा अस्पताल का हमने जिक्र किया, बगल में एक हीरो होंडा शॉप थी, उसका जिक्र किया, जिसमें किसी शुक्ला के नाम पर रजिस्टर था, लेकिन जो उसमें पैसा लगा था किसी मुस्लिम युवक का लगा था। ये सारी बातें जब खुलकर सामने आती तो सवाल खड़ा होता है कि राजनीतिक व्यक्तियों के हाथ में आज की युवा पीढ़ी क्यों जा रही है? लड़ाई लड़नी है नौकरी के लिए, लड़ाई लड़नी है देश संवारने के लिए, अपनों को संवारने के लिए, ना कि दंगा फैलाने के लिए, आग लगाने के लिए। अगर हिम्मत आप में भी है तो आप उस काम को करिए। और जो ये तमाम तरीके से खबरें निकलकर सामने आई, हरदी थाने में 13 साल से यानी 2011 में लास्ट बार अपडेट हुआ था त्योहारी रजिस्टर। इस त्योहारी रजिस्टर के बारे में भी बताते हैं। दरअसल त्योहारी रजिस्टर वो होता है जो आपके नजदीकी थाने में, जिनमें हर बार के कार्यक्रम जो होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम, जुलूस, त्योहार, जो सब चीज बीतती है, उसमें नोट किया जाता है कि प्रशासन किस लेवल तक सतर्क रहा, पुलिस प्रशासन किस तरीके से लोगों को संभाल सका, आखिर कोई दंगा तो नहीं हुआ, कोई हिंसा तो नहीं हुई, किसी प्रकार से जनहानि तो नहीं हुई, अगर हुई तो किस गलती के कारण हुई और उस गलती की भरपाई कैसे हो सकती है। उनमें कौन कौन से लोग थे जिन्होंने दंगा फैलाया, जिन्होंने हिंसा की, ये सारी तमाम चीजें जो है वो रजिस्टर में नोट किया जाता है। ये वही त्योहारी रजिस्टर होता है। लेकिन इस त्योहारी रजिस्टर के बारे में पुलिस वालों को पता नहीं। साल 2011 के बाद से ये अपडेट तक नहीं हुआ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ऊपर वाले अफसर आते हैं, बड़े वाले अफसर जिन्हें कहा जाता है, सीओ से लेके एसपी एसएसपी तक, अगर वो उस थाने का दौरा करने आते थे तो उन्होंने कभी इस रजिस्टर को चेक नहीं किया? उनका काम क्या था? अगर चेक नहीं किया तो क्या वो अपनी गलती मानते हैं? क्या सरकार अब इतने दिनों तक जो भी वहां पर रहा, जिनका भी कार्यकाल रहा, जो पदस्थ रहे, उन पर कार्यवाही करेगी? इन 13 साल में जो लापरवाही हुई है हरदी थाने की पुलिस, इन 13 साल में जिनका भी कहीं भी ट्रांसफर हुआ, क्या उनको चुन चुनकर इस गलती के लिए सजा दी जाएगी? क्योंकि वही गलती है जिसने दोहराया। अब एक ऐसी भी खबर निकलकर सामने आई है जिसमें आरोपी सरफराज, अब्दुल हमीद, तमाम जो ये लोग थे, इन पर पहले से आरोप लगा था कि इन्होंने हत्या करने की प्रयास किए हैं। अगर ऐसा कुछ था तो पुलिस अलर्ट क्यों नहीं थी? जुलूस के दौरान पुलिस बल कैसे कम रहा? और आखिर इन आरोपियों की सजा बगल वाले मुस्लिम घरों को क्यों दिया गया? अगर किसी ने हत्या की तो उसको सजा देने का काम कानून का है, और इन उपद्रवियों ने उसी कानून को तार तार कर दिया। फिलहाल आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम जो खबरें हैं वो लगातार आपको लाइव हिंदुस्तान पे नजर आती रहेंगी।
मेरी आप सबसे गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मेरा नाम था दिव्यांशु। टाइम कथा का अगला एपिसोड लेकर हम सोमवार को फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।